दोस्तों आजकल लोग ना भगवान की प्रार्थना करते हैं ना, उनसे मांगते हैं हमें ये चाहिए। मंदिर में जाएंगे वहां पर भी आराधना करेंगे, भगवान से कुछ मांगेंगे। वो भगवान से मांगेंगे सर। कहीं भी जाएंगे मंदिर में प्रार्थना करेंगे, उनका कुछ रहता है सर मांगने का। मुझे चाहिए भगवान, मुझे ये दे दो वो दे दो, ऐसे करके भगवान से विनती करते हैं सर। इस पर एक छोटी सी प्रस्तुति सर। भगवान कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो ना, ये ध्यान रखिए, हमेशा कुछ मांगने के लिए नहीं करना चाहिए। भगवान से हम मांगे कुछ, अगर आप भगवान से कुछ मांगते रहेंगे हमेशा, तो उतना अच्छा नहीं है, आप समझ लो। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, मांगने के लिए कि नहीं भगवान हमें दे दो। ये समझो भगवान ने जो हमको दिया है, इतना बड़ा संसार दिया है, इतना सामान इतना दिया हम, उनके प्रति कृतज्ञ रहो आप। आप उनका आभार व्यक्त करो भगवान को। ये भगवान आपने जैसे रखा मैं हूं, आपने जो दिया बहुत दिया, ऐसा सोचो। आप वहां जाकर मांगेंगे आपको नहीं मिलेगा। भगवान का आभार व्यक्त करिए। आपको जो भगवान ने दिया है वो भगवान को वो याद करके भगवान को आभार व्यक्त कीजिए कि भगवान हमको आपने इतना बड़ा चीज दिया है जीवन में। खुश रहिए और भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि भगवान हमको जीवन खुशमय बनाया है, बहुत कुछ दिया है भगवान, आपकी ही देन है। ऐसा प्रार्थना करिए वहां पर। आप दोस्तों समझो, प्रार्थना के लिए किसी मंदिर का होना जरूरी नहीं है। अगर प्रार्थना आप कर रहे हैं तो किसी मंदिर का होना जरूरी नहीं है। आप कहीं भी मंदिर में ही जाना है, कहीं भी आप प्रार्थना कर सकते हो। मंदिर से बाहर खुले आसमान में बैठकर प्रार्थना कर सकते हो। लेकिन एक चीज जरूरी है, एक स्वच्छ मन का होना बहुत जरूरी है। जबकि आपके मन में पवित्रता नहीं रहेगी तो पूजा सब व्यर्थ है। इसलिए आपके मन को स्वच्छ होना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है मंदिर जाकर ही पूजा करो आप, लेकिन स्वच्छ मन से भगवान को याद करो। जंगल में भी भगवान आपको वहां पर दर्शन देंगे। भगवान को याद करिए, स्वच्छ मन से याद करिए। ये सोचिए, अगर निष्कपट मन से कोई की गई प्रार्थना जो है ना, निष्कपट मन से अगर कोई प्रार्थना की गई है, जीवन में कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपने निष्कपट मन से प्रार्थना की है तो कभी वो जो है ना व्यर्थ नहीं जाएगी। जीवन में ध्यान रखिए, कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जीवन पथ पर जब परिणाम आपकी आशा के विपरीत हो, जब आपके जीवन पथ पर अगर आपके परिणाम आपकी आशा के विपरीत हो और आपके हाथ में कुछ न हो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आशा के विपरीत है आपका परिणाम, तो उस क्षणों में प्रभु से की गई प्रार्थना, उस समय की गई प्रभु से प्रार्थना हमारे आशा के दीप को प्रदीप्त रखती है, आशा के दीप को जलाए रखती है। भगवान जीवन के पथ पर परिणाम आपके विपरीत जा रहे हैं, मालूम है परिणाम विपरीत है, लेकिन उस समय आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप। उस क्षण में प्रभु की प्रार्थना करिए। अब जैसे प्रार्थना करेंगे आपको आशा की दीपक दिखाई देगी, किरण दिखाई देगी आशा की, कि इस पथ से चलिए, आपको आपकी मंजिल मिलेगी। और आपको हमेशा वो जो प्रज्वलित हो रही है आशा की किरण, आपको पूरे मार्ग पर लेकर जाएगी, सत्य के मार्ग पर ले जाएगी, आपकी मंजिल को वहां पर पहुंचाएगी। इसलिए दोस्तों, सच्चे मन से आप भगवान की आप जो है आराधना करो, सच्चे मन से प्रार्थना करो। प्रार्थना में आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, मांगिए मत, बल्कि भगवान ने जो आपको प्रदान किया है जीवन में, उसमें खुशियां मनाओ और भगवान को आभार प्रकट करो। भगवान ने आपने हमको बहुत कुछ दिया है, ये आपका दिया हुआ है,
आपने दिया है, आपके चलते इतना हमको सब कुछ मिला है। भगवान का आभार प्रकट करो। धन्यवाद।